ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर विद्या उपाध्याय का आप सभी को हार्दिक नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी लोक भारती के 6वें कविता जो पौराणिक काव्य है इसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है गिरधर नागर, जिसे लिखा है संत मीरा बाई ने। मीरा का नाम कौन नहीं जानता, जो कि रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, जिनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, जिन्हें श्री कृष्ण आकर साक्षात दर्शन दिया करते थे। ऐसी ही थी मीरा, जो कि 1498 में जन्म जिनका हुआ पाली के कुड़की गांव में। पाली जो राजस्थान में है, वहां इनका जन्म हुआ, जो रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा पली बढ़ी राजकुमारी की तरह, और तत्पश्चात उन्होंने अपने घर में कृष्ण का वातावरण देखा था, पूजा पाठ देखी थी। कहीं ना कहीं वो प्रभाव मीरा पर पड़ा था। बाद में उनका विवाह हुआ सिसोदिया परिवार में राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। चूंकि तब के समय में शायद उम्र का बहुत दोनों के अंदर गैप होता था, या पति पत्नी में पति काफी बड़ा होता था और पत्नी छोटी, तो हो सकता है यह भी एक कारण रहा हो। किंतु भोजराज जल्दी ही दुनिया छोड़कर चले गए। मीरा अकेली रह गई, लेकिन मीरा के मन में तो कृष्ण बसे हुए थे। भोजराज के गुजर जाने के बाद भी, चले जाने के बाद भी मीरा ने अपने श्रृंगार को नहीं छोड़ा। मीरा वैसे ही श्रृंगार करती थी और मन ही मन कृष्ण को अपना पति मानती थी। हमेशा उनके मन के, उनके हृदय के भीतर कृष्ण रहा करते थे। घर वाले मीरा की इतनी भक्ति देखकर परेशान होते थे, और जब भोजराज की मृत्यु हुई तो मीरा को सती करने का भी प्रयास किया गया चित्तौड़गढ़ में। दरअसल राजस्थान में एक प्रथा थी, सती प्रथा, जिसे अंग्रेज ने ही बंद करवाया था, कि अगर पति की मृत्यु होती है तो उस चिता पर पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। उसे सती प्रथा कहते थे। एक कुप्रथा हम इसे कह सकते हैं, जो तत्पश्चात बंद कर दी गई। एक तरह का यह महिलाओं पर अत्याचार ही था। मीरा के साथ भी यह करने का प्रयास किया गया, किंतु कृष्ण की कृपा रही होगी, मीरा बच गई, और मीरा तो कृष्ण में लीन थी। तो चलिए अब हम गिरधर नागर की ओर बढ़ते हैं और इसकी शुरुआत की पंक्तियां देखते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मूल मुकुट मेरो पति सोए, छाड़ी दे कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। अर्थ देख लीजिए। गिरधर गोपाल दोनों कृष्ण के नाम हैं। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पे मोर का मुकुट है। सोई यानी वही। छाड़ी दे कुल की कानी, कानी यानी मर्यादा, छाड़ी यानी छोड़ना, दे यानी देना। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन यानी संत महात्मा, ढिग यानी के साथ, खोई यानी खो देना। तो चलिए अब इसका हम अर्थ देखते हैं। यहां मीरा कहती है कि मेरे तो केवल कौन है, गिरधर गोपाल, गिरी को धारण करने वाले। गिरधर नाम अर्थात कृष्ण ने पर्वत को उठाया था, गोवर्धन पर्वत को, और उनका नाम गिरधर पड़ गया था। यहाँ मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है और उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, जिनके सिर पर मोर का मुकुट हमेशा शोभायमान होता है, साथ ही वे ही मेरे पति हैं। छाड़ी दे कुल के कानी, कुल का अर्थ है खानदान, घर घराना। एक कुल का अर्थ होता है किनारा, एक अर्थ होता है खानदान या घर घराना। मीरा यहाँ कहती है कि मैंने घर घराने की लोकलाज को छोड़ दिया है। किसके खातिर? कृष्ण के खातिर। मैं उनके भक्ति में रम गई हूँ। अब कोई कुछ भी कह ले, मुझे परवाह नहीं है। यहाँ आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृष्ण के दो नाम कौन से हैं? तो एक गिरधर और एक गोपाल। कृष्ण शोभायमान किससे होते हैं? मोर के मुकुट से। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, ढिग यानी पास में या साथ में,
असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असुवन यानी आंसू, सींची सींची यानी सींचना। जिस प्रकार हम छोटे छोटे पौधों को पानी देते हैं उसे सींचना कहते हैं। बेल बोई, बोई यानी बोना, लगाना, बीज बोते हैं ना वो वाला बोई। प्रेम बेली यानी प्रेम की बेल, लताएं। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। आनंद यानी आनंद, प्रसन्न। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। यहां मीरा कह रही है कि मैंने मेरे प्रेम की बेल को आंसुओं की धारों से सींचा है। कृष्ण भक्ति में मैं इतनी रम गई हूं कि मेरे नैनों से अश्रु बहते हैं और उन्हीं अश्रु से मैंने मेरे प्रेम का पौधा लगाया है और अब पौधा वृक्ष का रूप धारण कर चुका है और मुझे इससे आनंद के फल प्राप्त हो रहे हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। मथनियां यानी मथनी, एक लकड़ी का सामान होता है, चीज होती है, आपने देखा होगा किचन में भी रखा होता है, रसोई घर में हम जिससे दाल को भी घोटते हैं, जिसे रवि या रई कहते हैं शायद मराठी में, और हिंदी में जिसे मथनिया कहा जाता है। तो ये जो मथनिया होती है लकड़ी की बनी होती है और इसको हाथ में पकड़ हम बिलोते हैं। तो यहाँ मीरा कह रही है कि जैसे हम छाछ में या दही के अंदर वो जब बिलोते हैं, आपको सबको ज्ञात होगा कि दही जमाने के बाद में उसमें से मक्खन निकाला जाता है, किंतु मक्खन निकालने के लिए एक प्रक्रिया करनी होती है कि उसमें हमको मथनिया को चलाना पड़ता है लगातार। खैर अब तो मिक्सर में निकाली जाती है, हैंड मिक्स भी बाजार में आ गई है, लेकिन पुराने समय में मथनिया का उपयोग होता था। मीरा कहती है कि मैंने यहाँ, मीरा बहुत सुंदर रूप से कह रही है कि मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और कृष्ण रूपी प्रेम के मक्खन को निकाला है। और यह जो है छाछ जो बची हुई है ना, जो शेष बचा हुआ है छाछ, वो सब लोगों के लिए छोड़ दिया है, निस्सार लोगों के लिए जो मुझ पर आक्षेप करते हैं, आलोचना करते हैं, ये छाछ मैंने उन लोगों के लिए छोड़ दी है। अर्थात ऐसा अर्थ भी हम निकाल सकते हैं कि प्रेम रूपी जो प्रसाद है बचा हुआ वो मैंने लोगों के लिए छोड़ा है ताकि लोग उसको ग्रहण करें और मेरे प्रेम से वो परिचित हो जाए। बहुत ही सुंदर उपमा यहाँ दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। भगत देखी राजी हुई, भगत यानी भक्त, देखी यानी देखना, जगत यानी विश्व। यहाँ मीरा कहती है कि संसार का व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख होता है मेरे लाला। लाला का अर्थ गिरधर, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे कृष्ण, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं संसार का यह व्यवहार देखती हूँ। तो मीरा यहाँ कहती है कि हे गिरधर गोपाल, आप आओ और मुझे तार लो। तार लो यानी पार लगाना, बचा लेना, ऐसे यहाँ मीरा कह रही है। यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि असुवन जल सींची सींची क्या बोया गया है, तो आपको लिखना है कि बेल बोई गई है। आगे देखिए, हरि बिन गुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाय फेरी, बेर बेर पुकार करहु प्रभु आरती है तेरी। अर्थ देख लीजिए, कूण यानी कहा, गति यानी आश्रय, प्रतिपाल यानी पालन करने वाले, रावरी यानी आपकी, चेरी यानी दासी, नी नाव यानी नाम, बेर बेर यानी बार बार, आरती यानी तीव्र लालसा, देखने की लालसा, बुड़त यानी डूबना, बेरी यानी बेड़ा, नेरी यानी पास। नेरी का अर्थ है पास में या निकट। यहाँ हरि बिना कूण गति मेरी, हे हरि, हे कृष्ण, आपके बिना मेरी गति नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। प्रतिपाल यानी पालन करने वाला, जो हमें संभालता है, जैसे माता पिता बच्चे को संभालते हैं। मीरा कहती है कि आप ही मेरे सब कुछ हो, आप ही मुझे तारने वाले हो, आप ही मेरे पालक हो। तो यहाँ प्रतिपाल कृष्ण के लिए उपयोगी शब्द है। और वह कहती कि रावरी चेरी यानी मैं तुम्हारी दासी हूं और तुम मेरे
प्रतिपालक हो और तुम्हें ही मुझे संभालना है, और मैं रात दिन आपका नाम जपती हूँ। आदि अंत निज नाम तेरी हिमाय फेरी। आदि से लेके अंत तक केवल एक ही नाम मेरे हृदय में बसा हुआ है, और वो है कृष्ण। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बार बार तुम्हारा नाम जप के, आपका नाम जप के कृष्ण मैं आपको पुकारती रहती हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल, बांध बुड़त है बेरी। विरहिणी पिव की बाट जोवे, राख ल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। यहाँ मीरा कहती है कि हे कृष्ण, संसार विभिन्न दोषों से भरा हुआ है, अलग अलग प्रकार के व्यवहार यहाँ होते हैं, इन सब से आप मुझे बचा लो। मेरी जो संसार की नाव है वो टूट गई है। यहाँ देखिए ना, आपको नाव शब्द दिया हुआ है, फाटी यानी फटना, पाल यानी नाव के ऊपर एक त्रिकोणी कपड़ा, तिरछा कपड़ा बंधा हुआ होता है जो हवा के रुख को बताता है, उसे पाल कहा जाता है। तो वो कहती है कि ऐसा पाल बांधो मेरी नाव पर कि मेरी नाव डूबने से बच जाए। कहने का तात्पर्य है कि ये जो संसार में दुर्व्यवहार हो रहा है, इससे मुझे प्रभु बचा लो, अन्यथा मेरी नाव डूब जाएगी, मेरा जीवन डूब जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, इससे मुझे बचा लीजिए। हे प्रियतम, यह विरहिणी तो केवल आपकी बाट ही छोड़ती है। हे कृष्ण, ये विरहिणी तो केवल आपकी ही राह देखती है कि कब आप आओगे, और आपके आगमन की प्रतीक्षा करती है। आगे देखिए, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। शरण यानी शरण में जाना। मीरा कहती है कि ये दासी केवल आपका ही नाम रटती है और आपके शरण में मीरा आ चुकी है। आगे देखिए पद्यांश 3 कि यहाँ मीरा क्या कहती है। यहाँ आपको जो दूसरा वाला विभाग है, दूसरा पद्यांश है, उसके लिए पूछा जा सकता है कि कृष्ण, मीरा के प्रतिपालक कौन है, तो कृष्ण है। कृष्ण के बिना किसको आश्रय नहीं है, तो मीरा को आश्रय नहीं है। मीरा की यह संसार सागर में डूबने वाली है, क्या डूबने वाली है, नौका। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। पद्यांश 3 हम देख लेते हैं। फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे। अणहत की झनकार रे, बिन सुर राग छति सुगावे। रोम रोम रणकार रे, सिल संतोक की केसर घोली। प्रेम प्रीत पिचकार रे। फागुन में होली का त्योहार आता है। दरअसल जीवन रंगहीन नहीं है, रंगों से भरा हुआ है। होली खेलने की प्रथा ही इसीलिए कि आप अपने जीवन में सारे रंगों को महत्व दो, जिसमें खुशी हो, जिसमें हंसी हो। ये सारे रंग अगर हो तो जीवन भी खिलखिलाता हुआ रंगीला नजर आता है। यहाँ फागुन का उल्लेख किया गया है कि होली के तो दिन 4 होते हैं, इसलिए अपने मन को होली खेलने दो। लेकिन ये होली मीरा किसके साथ खेलना चाहती है, कृष्ण के साथ खेलना चाहती है। वे कहती है कि फागुन आया, होली आई, हे कृष्ण, अब मेरा मन तो होली तुम्हारे साथ ही खेलेगा। वैसे भी छात्रों, होली खेलने की प्रथा उत्तर प्रदेश में भी बहुत है। वृंदावन में तो होली प्रसिद्ध है, वहां तो आज भी होली 21-21 दिन का होली का त्योहार मनाया जाता है और बेहद रंग खेला जाता है। दरअसल ये रसिकता की निशानी है, ये हंसने खेलने की निशानी है, ये खुश होने की निशानी है। तो यहाँ भी उन्होंने बोला है कि फागुन के दिन 4 होली खेल मनारे। फाग के दिन तो 4 होते हैं, होली वर्ष में एक बार आती है, कुछ दिनों के लिए। जरूर आप होली खेलो, वो भी खुशी से। मीरा कहती, कृष्ण मेरे साथ होली खेलो। आगे वह कहती है कि मानव जीवन अस्थायी है, हमें नहीं पता कल क्या होगा, हमें नहीं पता आज हम हैं, कल की किसको खबर है। मीरा कहती है यह अस्थायी है, इसीलिए जो मिलता है उसमें आप कृष्ण से प्रेम कर लो। जिस प्रकार होली में नाचना होता है, गाना होता है, रंगों की बौछार होती है, ठीक उसी प्रकार मुझे कृष्ण प्रेम में ऐसा प्रतीत होता है कि चारों ओर करताल, पखावज। करताल किसे कहते हैं, एक लकड़ी का मंजीरा जिसे कहते हैं, जो हाथ में पकड़ा जाता है और बजाया जाता है, जिसमें पीतल के गोल 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 रिंग्स लगे होते हैं, उसे करताल कहते हैं। पखावज, पखावज का तात्पर्य है ढोलकी।
जो दोनों तरफ से बजाई जाती है उसे पखावज कहते हैं, और करताल मंजीरे को कहते हैं जो हम बजाते हैं। तो यहाँ करताल और पखावज ये दोनों शब्दों का उपयोग इसीलिए किया गया है कि इनसे निकलने वाला जो राग है, मीरा कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे होली में सब रंगों के साथ ऐसे ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे हैं, और ऐसे ही वैसे भी मीरा के हाथ में हमेशा करताल होते थे, और मीरा जो भी भजन गाती थी करताल के साथ ही गाया करती थी। तो मीरा यहाँ कह रही है कि एक अनहद नाद, अनहद जिसकी सीमा नहीं है, जो सीमाहीन है, ऐसी आवाज मुझे आ रही है, मेरे कानों पे आ रही है, ऐसे ढोल बज रहे, ऐसे मंजीरे बज रहे हैं, और एक सुंदर राग मेरे कानों पे पड़ रही है। आगे की लाइनें देखिए। बिनु सुर राग छत्तीसु गावे रोम रोम रणकार रे। राग छत्तीसी ये राग का नाम है। वे कहती है कि मेरा संपूर्ण रोम रोम, मेरे अंदर हृदय का रोम रोम जो है वो ये गा रहा है, कृष्ण तुम्हारा नाम जप रहा है। एक अनहद नाद मुझे सुनाई दे रहा है। सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकारी रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बरी हार रे। सील और संतोष यानी शील और संतोष, धैर्य। केसर, केसर घोलना, केसर जिसकी पतली पतली पंखुड़ियां होती है, जो जिसका तिलक लगाया जाता है। पिचकारी, आप सभी भली भांति परिचित हो, पिचकारी यानी पिचकारी। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, भयो यानी हो जाना, अंबर यानी आकाश। घटके पट सब खोल दिए हैं। घटके पट सब यानी हृदय के द्वार, घटके पट यानी हृदय के द्वार सब खोल दिए हैं। लोक लाज यानी बाहर के लोग जो है उनसे जो एक भीति या डर निर्माण होता है मन के भीतर, वो सब छोड़ दी है मीरा ने। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल भरिहार रे। मीरा के प्रभु केवल एक है, वो है गिरधर नागर। यहाँ मीरा कहती है कि अरे कृष्ण, अरे लोगों, मैंने मेरे प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी रंग घोला है केसर की भांति। लोग उत्साहित होते हैं, मैं तो धैर्य रख रही हूँ, मेरे पास संतोष की और धैर्य की ढाल है, और ये रंग है दोनों मेरे पास। इन रंगों को मैंने खोल दिया है और इनसे मैं होली खेलती हूँ। और मेरा जो प्रेम है वही पिचकारी है मेरे लिए, मेरे प्रेम की पिचकारी मेरे कृष्ण के लिए है। सारे प्रेम का रंग लाल है जो उड़ता हुआ आकाश में दिखाई दे रहा है। मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, मैंने हृदय के सारे द्वार खोल दिए हैं। मेरे स्वामी तो केवल गिरधर गोपाल गोवर्धन पर्वत को धारण करने